ऑनलाइन फॉर्म भरा और उससे उससे हमें बहुत फायदा मिला है। जो तारबंदी आवारा पशु हमें परेशान करते थे, हमारी खेती पूरी उजाड़ देते थे, रात को रात भर जागना पड़ता था, फिर भी खेती तो ऐसी की वैसी नुकसान हो जाता था। इससे हमें बहुत फायदा, वो खत्म हो गया और खेती में बहुत फायदा हुआ। और उससे बहुत आपकी सरकार का और प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, जो आपने ऐसी योजनाएं लाई, इससे हमें बहुत फायदा मिला। आगे भी आपसे आशा करते हैं कि ऐसी योजना लाते रहे, इससे हमें बहुत फायदा मिला। और अहोभाग हमारा जो आपसे बात हुई, और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह कि बॉर्डर पे बैठे एक राजस्थान में रेगिस्तान के एक किसान से आप बात कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जो एक मुख्यमंत्री या प्रदेश का मुखिया जो एक छोटे से किसान से बात करता है, इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती। और एक अनुरोध और है सर, जो ये पंचायतें बनाई है ना आपने, इसमें घनत्व थोड़ा कम कर दो, जो हर आदमी को इसका फायदा मिले। जैसे कि अब किसी से बात, बहुत अच्छा, क्योंकि किसान की छोटी बात मांग होती है, वो प्रमुख होती है। अगर उसको रात भर जगना पड़े फसल के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी होती है, अगले दिन काम नहीं कर पाता है। रात भर जगेगा तो फसल में काम कैसे करेगा? इसलिए तारबंदी करके आराम से रात को चैन की नींद सोए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इससे पूरा काम आप करिए। और हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो पूर्ण रूप से मिले, और किसान हमारा दिन में काम करे और रात को आराम से घर जा करके सोए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। ये जैसलमेर में हमारे हैं देवी सिंह जी। देवी सिंह जी ने भी पशुपालन में काम किया, बताएंगे देवी सिंह जी, क्योंकि कृषि और पशुपालन किसान के दोनों जुड़े हुए हैं। किसान की आय कृषि और पशुपालन से होती है। तो देवी सिंह जी बताइए आप। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मैं देवी सिंह, जिला जैसलमेर पुष्ट संरक्षण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे हम हमारे ऊंटों का उपचार व भरण पोषण अच्छे तरह से कर पा रहे हैं। इसके लिए समस्त जैसलमेर के पशुपालकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार। जी बहुत अच्छा। देखिए, आपको लगा होगा, हमने जो हमारे छोटे और मझले किसान हैं, जो आज भी बैलों के माध्यम से खेती करते हैं, लघु किसान हैं, हमने उनको अभी, क्योंकि हमने जब सर्वे कराया तो 5,000 से अधिक ऐसे किसान हैं जो अभी भी बैलों से खेती करते हैं। क्योंकि वो बैलों से खेती कर रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकार ने उनको 30,000 रुपए का अनुदान दिया है, उसका फायदा भी उठाइए। और उसके अलावा हमने उनके लिए, क्योंकि उसके यहाँ जब पशु रहेंगे तो गोबर भी होगा, तो गोबर से हमारा गोबर संयंत्र लगा कर, गोबर गैस का संयंत्र लगा करके वो अपनी बहुत सारी सुविधाएं उससे भी ले सकता है। तो उसके लिए भी हमने कहा है कि हम उसको फ्री प्लांट लगवाएंगे, जिससे कि उसको वो काम में ले सके। क्योंकि हमारा किसान, छोटी छोटी बात होती है, लोगों के मन में होता है, लेकिन किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत अच्छा देवी सिंह जी आपको। अब आगे चलते हैं अगले जिले के लिए, बांसवाड़ा। नमस्ते साहब, मेरा नाम जगदीश कटारा, पिता का नाम लक्ष्मण कटारा, गांव बनपुरा बोडला, जिला बांसवाड़ा का रहने वाला हूं। और मैंने फार्म फॉर्म एक बनाया, उसमें किसान से उसे 73,500 का अनुदान राशि मिली। और उसमें फार्म फॉर्म में मैंने एक मच्छी पालन के लिए बीज डाले और सिंचाई टाइम पे मेरी हो रही, और इसे आर्थिक स्थिति सुधरी। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसी व्यवस्था सरकार से करते रहना। और बांसवाड़ा में मक्का का सेंटर के लिए आपने बजट की घोषणा करी, उसके लिए हार्दिक आभार और स्वागत
करता हूँ और सभी बहुत किसान अच्छा। लोगों को। बहुत अच्छा, हमारे गायरी जी बैठे हैं। सभी को बहुत बहुत आने वाली नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी सर। चलिए, तुलसी यादव, श्रीमती तुलसी, आपको किसान सम्मान निधि मिल गई ना? हाँ, मिल गई। अच्छा, बताइए तुलसी जी, आपको अपने जीवन में किस तरह से बदलाव आया, वो बताइए तुलसी जी। 2,000 मिलती है, 19 किस्तें मिली है। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। 1,000 और मिल रहा है अभी। जी, धन्यवाद। आगे भी मिलती रहेगी, चिंता मत करिए, आगे बढ़कर के मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, धन्यवाद। नागौर, अब हम चलते हैं नागौर में। नागौर में राम किशोर जी, राम राम साहब। कैसे हो राम किशोर जी? ठीक है साहब। सभी को मेरी राम राम, जो हमारे भाई बैठे हैं किसान भाइयों को राम राम सभी को। तो आपको कौन सी योजना में आपको फायदा मिला है? मेरे को काली पाइप लाइन का अनुदान मिला साहब। बताइए, तो उससे पाइपलाइन बहुत का क्या फायदा मिला है आपको, कैसे पानी उसका की- उपयोग कर रहे हैं? पहले तो इसमें साहब पानी की बचत हुई। पहले क्या दोरों से पानी का सिंचाई करते थे। अब क्या है, पाइप से पानी की बचत है, ज्यादा बचत है साहब। पाइप से पानी पहुंच जाता है, पाइपलाइन से हाँ हाँ। पानी की बचत भी होती है, पानी छीजत भी नहीं पहले- होती है। सिंचाई अब ज्यादा हुआ है साहब पहले से। बहुत अच्छा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिंचाई के लिए फुब्बारा स्कीम हमारी है, उसका फायदा भी लेना चाहिए, पाइपलाइन का फायदा भी लेना चाहिए। कृषि को जितना पानी चाहिए उतना देना चाहिए। कभी हम क्या करते हैं कि जितना पानी आवश्यक है उससे ज्यादा पानी देते हैं, तो वो वेस्ट जाता है और वो पानी काम नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पाइपलाइन से काम प्रारंभ किया है। अभी हम चलते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में सुश्री भानुप्रिया जी। भानुप्रिया जी, आपको किसका लाभ मिला है? सर, मेरा नाम भानुप्रिया है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर रविंद्र कुमार है जी। और मैं KR आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगरिया में पढ़ती हूँ एग्रीकल्चर से, और मैं +2 में हूँ। तो मुझे एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप मिली है +2 में, और +1 में भी मिली थी 15-15 हजार रुपए। तो उससे मुझे स्टडी करने में मदद मिल रही है। तो मैं गवर्नमेंट सरकार की आभारी हूँ कि मुझे आगे तैयारी करने के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है। और मेरा आगे सपना है कि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनूं और किसानों के हित में सेवा करूं। तो फिर गवर्नमेंट बहुत सरकार अच्छा। से जो सहायता मिल रही है वो आगे काम आएगी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं भानुप्रिया जी। थैंक यू सर। देखिए Thank you, sir. कि हम किसान की खेती नहीं, हम हमारा किसान किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसका परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है। हमारे कैलाश जी मेघवाल भी बैठे हैं, हमारे Yes, नीलू sir. जी भी बैठे हैं। यस सर। बहुत अच्छा। हमारे किसान के परिवार को कैसे फायदा मिल सकता है, हमारी ये बहन किस तरह से हौसले हैं उनके। सरकार की एक योजना से कितना कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, किसानों के बीच में काम करना चाहती हूँ, यस ये उनके मन के भाव हैं। क्योंकि उन्होंने पिताजी की मेहनत देखी है, अपने परिवार की मेहनत देखी है कि किसान व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अगर Yes, उसका sir. कोई दूसरा काम नहीं हो तो परिवार पालने में परेशानी आती है। बहुत sir. अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित Thank रूप you, से sir. ईश्वर आपको कामयाबी देगा, हमारी सरकार you, की sir. योजनाओं का आपका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
अब हम चलते हैं धौलपुर में। दुर्ग सिंह जी, धौलपुर। नमस्कार। नमस्कार। और सभी भाइयों को नमस्कार। और मैंने ये पीएम कुसुम के आवेदन किया था। उस समय मैंने सोलर पंप मतलब 23-24 में किया। वो 24 और 25 में, अगस्त में 24 में मेरे यहाँ लग गई है। उससे मेरे को सबसे ज्यादा फायदा ये है कि जो लाइट की परेशानी ये होती थी, कभी आती कभी नहीं आती, इससे सुबह से अपन जाते हैं खेत की सिंचाई करें, शाम को घर आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं। और इससे बिल वगैरह जो कि उसका भी झंझट खत्म। सबसे ज्यादा ये आपकी वो है कि मेरे को इस समय 5 HP का वो मतलब पंप सेट लगवाया। उस समय 1,76,100 रुपए का अनुदान मिला। और ST के जो मेरा हूँ, इसलिए मेरा मतलब 45,000 रुपये आपकी सरकारी तरफ से अलग से अनुदान मिला। इसलिए मैंने अपनी किसान जो राशि 84,221 रुपये जमा कराई। अगर एक साथ हम लगा नहीं सकते, लेकिन आपकी इतनी से, इसलिए हमारा काम बहुत ही अच्छा। और सभी मैं दुर्ग सिंह और गांव उमरे, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर का रहने वाला हूँ। उमरे के रहने वाले हो? उमरे के? हाँ जी, उमरे। बहुत अच्छा दुर्ग सिंह जी। अब आप देखिए हमारे किसान कितने जागरूक है। उन्होंने कहा कि दिन में आराम से सोलर लगवा करके, सोलर पंप के द्वारा खेती करते हैं, बिल का भी झंझट नहीं है। और आपने सरकार की योजना का फायदा लिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिले, हमारा किसान किस तरह से सशक्त हो, इसकी निश्चित रूप से हमारी सरकार पूर्ण रूप से किसान के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर।